Hello students, so in this video I'm going to solve question number 7. Differentiate tan inverse. Important question है. Same question integration में भी आ सकता है, inverse trigonometry में भी आ सकता है. Differentiate tan inverse root 1 plus x square minus root 1 minus x square upon रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ बेटा आपको याद रखना है कि वेन एवर यू हैव रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर को हम पुट करेंगे कॉस थीटा. तो ग्रेजुअली आफ्टर प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो व्हाट टू पुट. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा, ताकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाए 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. सिमिलरली 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस थीटा एंड इट बिकम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो मैं ये सारी वैल्यूज जो हमारी स्टेटमेंट थी उसी में हम पुट कर देते हैं. यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ. तो इसको हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू, तो ओवरऑल जो y की वैल्यू है दैट विल बी y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, आप रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं बट आई थिंक दैट विल बी लेंथी. ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं. इट इज रूट 2 कॉस के थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. सिमिलरली रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, तो ये हो चुका है tan इनवर्स रूट टू सब में से कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ सिंपली आ जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2. ऐसी सिचुएशंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेंगी. 10th में भी होते थे ऐसे क्वेश्चन कि cos माइनस साइन और cos प्लस साइन. तो हम इसको tan बनाते थे. कैसे बनाते थे tan? हम इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते थे cos के साथ. मैं यहाँ लिख देती हूँ कैसे हमने डिवाइड. तो देखिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया cos थीटा और cos थीटा बाई 2 से न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ. तो ये बन जाएगा 1 माइनस टैन थीटा बाई 2 और 1 प्लस टैन थीटा बाई 2. तो ये किसका फॉर्मूला होता है? 1 माइनस टैन थीटा 1 प्लस टैन थीटा फॉर्मूला होता है टैन 45 माइनस थीटा बाई 2 का. ठीक है, 1 माइनस टैन थीटा 1 प्लस टैन थीटा, और अगर ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता तो फिर प्लस का फॉर्मूला बन जाता. तो ये आपके पास ओवरऑल y की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2. तो अब आप इसको डेरिवेटिव इसका लेंगे तो इट्स डेरिवेटिव विल बी 45 का डेरिवेटिव, सॉरी पहले थीटा बाई 2 को हम चेंज करेंगे 1 बाई 2 कॉमन. देखो एक्स स्क्र को हमने पुट किया था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्र. ठीक है, ये गलती नहीं करनी है. आई थिंक क्लास में स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक की है जहां तक मुझे याद आ रहा है. तो बेटा ये बड़ा ध्यान से करने होते हैं क्वेश्चंस. y किसके इक्वल आ गया, डेरिवेटिव लेना ही नहीं है. y किसके इक्वल आ गया 45 माइनस 1 बाई 2 थीटा. तो थीटा की वैल्यू पुट करो. थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स एक्स स्क्र. तो अब डेरिवेटिव लो. 45 का डेरिवेटिव 0, 1 बाई 2 एज इट इज. कॉस इनवर्स एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, मतलब एक्स स्क्र का स्क्र हो जाएगा. दोबारा से देख लो, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्र. लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स की जगह पे आ गया एक्स स्क्र. तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 बन जाएगा ना ये. ठीक है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र. तो इट बिकम्स, तो ये आंसर गलत नहीं था, मुझे एक दो बच्चे बोल रहे थे. तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 2x रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल. आंसर इज माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4. तो ये आपका डेरिवेटिव है. ठीक है, और एक माइनस पहले से ही था तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा. तो आंसर इज एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. y इक्वल्स टू tan इनवर्स x रेज टू पावर 1 बाई 3 प्लस a रेज टू पावर 1 बाई 3 अपॉन 1 माइनस x रेज टू पावर 1 बाई 3 a रेज टू पावर 1 बाई 3. तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करोगी, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है.
tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये वही चीज़ है ना, इसको अगर हम ए ले लें और इसको हम अगर बी ले लें और 1 माइनस ए बी, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, जिसमें ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स रेज टू पावर 1/3 और बी की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स ए रेज टू पावर 1/3। अब कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, इजी हो जाता है इस फॉर्मूले से। अब याद ही रख लेना, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला। अब देखो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के अलावा कुछ और आ गया, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर, और x के अलावा कुछ और आ गया तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 1/3। और ये जो पूरा फंक्शन है ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, राइट। तो जस्ट सिंपली हमें यहाँ पे पावर रूल लगाना है, 1/3 -1 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2/3। यही आपका आंसर है। थोड़ा और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 और यहाँ आ जाएगा x की पावर -2/3। दैट इज योर आंसर, योर डेरिवेटिव विल बी दिस। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ ए का मतलब ए से आजाद, मतलब ए उसमें नहीं होना चाहिए। तो आपने जो भी आंसर फाइंड किया है तो डेफिनेटली उसमें ए नहीं है, इट मीन्स यू आर राइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, 9th क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर and plus x into root 1 minus x raised to power 4. Show that derivative minus 2x upon 1 minus x raised to power 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जो आपका फंक्शन है आप उसको लिख लेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, हाँ जी देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप एक्स स्क्वायर को पुट कर दो साइन थीटा, ठीक है, और x को पुट कर दो साइन फाइव। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं ना, एक तो x भी पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर भी है, x की पावर 4 भी है। तो अगर x की पावर 4 देखे तो वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर देखे तो वो साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे पहले तो वैल्यू चाहिए 1 माइनस एक्स फोर की, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर 5 विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, तो अब आप रूट भी ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। रूट लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा और इधर रूट लोगे तो कॉस 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दोबारा से देखो इस क्वेश्चन में, तो साइन स्क्वायर साइन इनवर्स सबसे पहले वैल्यू किसकी पुट करनी है, एक्स स्क्वायर की। तो देखो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन थीटा की। तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन थीटा, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस 5 के। ठीक है, और प्लस का साइन, और एक्स किसके इक्वल था, साइन 5 के, और रूट 1 माइनस एक्स फोर किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स, देखिए क्या फॉर्मूला बना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, जिसमें बी हम क्या ले रहे हैं, 5। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो साइन थीटा प्लस 5 और ये आपके कैंसिल हो गए, तो y इक्वल्स टू थीटा प्लस 5। ठीक है, अभी अब देखो थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के, और यहां से मैंने थीटा निकाला है, थीटा किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के, और 5 किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स एक्स के। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4 है जो हो जाएगी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस रूट 1 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2x अपॉन
रूट 1 - x की पावर 4 प्लस 1/√1 - x²। ठीक है, तो आपको इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको प्रूव करना था। तो आई थिंक हम प्रूफ की तरफ पहुंच ही गए हैं। तो देखिए dy/dx, ये आ गया ना, ये 2x वाली टर्म को इधर ले आओ, 1 - x4 और ये 1/√1 - x², दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको प्रूव करना है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में भी याद रखना था, इसमें भी याद रखना है, तो चीजें याद रखनी है, अपने नोट्स बनाओ, उन पे हाइलाइटर यूज करो ताकि जब आप रिवीजन करोगे आपको याद रहे कि मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है।